नमस्कार मित्रों, आज बात करने आया हूँ आपसे और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने रूबरू हो रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि बहुत छोटे वीडियो में आप लोगों के सामने कुछ बातें रखूँ। दोस्तों, आज बात कर रहा हूँ मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में। जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह के बीच में पिछले कई दिनों से खींचतान मची हुई है। दिग्विजय सिंह के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह दो जगह लड़ते हैं, विपक्ष से लड़ते हैं और खुद अपने पार्टी से लड़ते हैं, यानी कांग्रेस से लड़ते हैं। मध्य प्रदेश में एक अरसे बाद कमलनाथ की मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस की सरकार बनी थी। दिग्विजय सिंह खुद ऐसा उस समय बातें चल रही थी कि एन के एन प्रकार चाहते थे कि मुख्यमंत्री वो स्वतः बन रहे, लेकिन संभव नहीं हुआ क्योंकि उस समय दावेदार थे ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ। राहुल गांधी कमलनाथ को चुना और कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। जिस दिन से शपथ कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में बतौर सीएम लिया था, उस दिन से दिग्विजय सिंह की एक कोशिश थी कि ये सरकार जितनी जल्दी हो सके किसी तरह गिर जाए और दोबारा चुनाव हो, और यह कहें कि कमलनाथ को रवानगी मिल जाए या दिल्ली चले जाए, ऐसी उनकी कोशिश थी। जब सरकार बनी और मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो उसमें दिग्विजय सिंह बहुत हावी रहे और अपने हिसाब से अपने बेटे को और भतीजे को और अपने करीबियों को मंत्रालय दिलाया। और ये भी एक रिकॉर्ड है कि मध्य प्रदेश में जितने भी उस समय के मंत्री थे सबको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया, यानी राजमंत्री थे नहीं। और इसके बाद खासा खींचतान रही, ट्रांसफर, प्रमोशन और जिलों में कलेक्टर और एसपी बैठाने के लिए। कमलनाथ के जो करीबी हैं वो अक्सर ये चीज़ का आरोप लगाते थे कि दिग्विजय सिंह बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, और ये बात सिंधिया जी भी करते थे। किसी तरह सरकार चल रही थी और बीच में फिर आप लोगों को पता ही है कि दिग्विजय सिंह ने कौन सी चाल चली और कमलनाथ को अपने करीब रखा और ज्योतिरादित्य सिंधिया से कमलनाथ की दूरी बनवा दी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो मिनिस्टर थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जो कार्य क्षेत्र था, वहाँ पर दिग्विजय सिंह की चलने लगी और दिग्विजय सिंह मनमानी करने लगे। और दिग्विजय सिंह की ये शिकायत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने उस समय जो अखबारों में छपा और उनको पता भी है, दिल्ली दरबार में भी की, वहाँ भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। और इसके बावजूद उन्होंने कमलनाथ से व्यक्तिगत तौर से भी ये बातें रखी कि भाई ऐसा अगर चल रहा है तो बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। इसके बाद खींचातान मचती रही और दिग्विजय सिंह अपने पास से चलते रहे। इसके बावजूद फिर सबको पता ही है क्या हुआ। एक कोई आंदोलन चल रहा था, कर्मचारी जो संगठन है उनका, तो सिंधिया जी को उसमें बुलाया गया और सिंधिया जी ने कहा कि आपकी बात करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं और आपकी बात सुनी जाएगी, और अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती तो हम सड़क में उतरने के लिए भी तैयार हैं। इस बात को लेकर दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ के कान भरे और कमलनाथ ने बहुत ही हल्कापन दिखाते हुए कमलनाथ जी ने एक बयान दिया कि जिन्हें सड़क में उतरना है उतर जाए। उस दिन से दिग्विजय सिंह उस सरकार जो उनका पहले दिन से एजेंडा था उसमें वो सफल हो गए थे। उन्हें पता था कि अब सरकार चंद दिनों की मेहमान है, और वही हुआ। सरकार गिरी और शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बने। इसके बाद जब 2023 में चुनाव होता है तो कमलनाथ बहुत बड़े बड़े दावे और वादे किए और जनता ने नकार दिया। उसका कारण था कि कमलनाथ को जनता ने मौका दिया था और कमलनाथ ने उस मौके को भुनाया नहीं, उस मौके का सही इस्तेमाल नहीं किया। प्रदेश में एक जो सिस्टम था वो अपने हिसाब से सरकार चलाते थे और सरकार को भी पूरा उन्होंने कार्यकाल नहीं किया। इससे भी एक मैसेज खराब था। अब दिग्विजय सिंह पार्ट 2 खेल रहे हैं। अब कमलनाथ को पीसीसी से हटवाने में भी दिग्विजय सिंह का हाथ था, और युवा नाम से पहले तो कोशिश किया कि अपने बेटे जयवर्धन सिंह को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनवा दें। जब उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली तो वो अपने ही खास व्यक्ति जो जीतू पटवारी उन्हीं से जुड़े हुए व्यक्ति थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने में वो सफल भी हुए और कमलनाथ जी को बोरिया बिस्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से उठवा दिया। अब वो जो दूसरा गेम चल रहा है, अब उनका गेम चल रहा है कि किसी तरह जीतू पटवारी को भी बाहर कर दिया जाए और कोशिश किया जाए कि अपने बेटे को जयवर्धन को फिर से इस्टेब्लिश किया जाए, पीसीसी चीफ बना दिया जाए। और अगर किसी कारण से जयवर्धन नहीं बन पाते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जो जो दिग्विजय सिंह के हिसाब से काम करे। और ये चीज़ें चल रही हैं। अभी हाल ही में राज्यसभा चुनाव के दौरान
देखा कि किस तरह मीनाक्षी नटराजन का जो पर्चा था वो कुछ चीज़ें की जानकारी न देने की वजह से पर्चा खारिज हुआ और वो राज्यसभा तक नहीं पहुँचे, या कहा जाए कि चुनाव भी नहीं लड़ी, उनके पर्चा ही निरस्त हो गया था। उसमें भी कुछ लोगों को ये कहना था कि वो दिग्विजय सिंह की ही चाल थी, दिग्विजय सिंह ने ही वो लूप पोल बीजेपी तक पहुंचाई। अब ये वो जाने कहाँ से क्या हुआ था। लेकिन एक बयान था जो मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा था कि ये जो भी हमें दस्तावेज मिले हैं या पेपर्स मिले हैं वो कांग्रेस के हमारे मित्रों ने दिया है। तो सोशल मीडिया में कयास लगाया जा रहा था कि दिग्विजय सिंह दावेदार थे और दिग्विजय सिंह चाहते थे कि वो राज्यसभा जाएं, और उनकी राहुल गांधी ने सुनी नहीं है, तो उन्होंने वहाँ भी एक गेम खेला है और अपनी एक उसमें भी वो सफल हुए हैं और मीनाक्षी नटराजन को भी उन्होंने रोक दिया। अब जो उसी चुनाव उसी दरमियान बहुत खींचातीन थी, भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहे थे कांग्रेस। उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सब लोगों ने देखा होगा। उसमें प्रदेश जो हरीश प्रभारी हैं, हरीश चौधरी, वो प्रभारी हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, वो और दिग्विजय सिंह के बीच में मंच में सार्वजनिक रूप से कहा सुनी होती है। और काफ़ी जो उनका रवैया था दिग्विजय सिंह का और हरीश चौधरी का, वो सबके सामने आया था कि वो आपस में किसी बात को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर काफ़ी मनमुटाव टाइप में बात कर रहे थे। और फिर उन्हें दूसरे दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें जीतू पटवारी जी ने उनको कुर्सी से उठाकर कहा कि भाई इसमें हरीश चौधरी जी बैठेंगे, तो वहाँ भी वो नाराज हुए। और अभी एक मध्य प्रदेश को लेकर एक भारत के अखबार ने कुछ दावा किया है, ज़मीन को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाया था। तो उसमें एक चीज़ सामने आई कि भाई अब वो आरोप तो हैं, उस पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने अपनी बात रखी भी है, पार्टी का पक्ष भी रखा है। और लेकिन दिग्विजय सिंह, वहाँ पर एक जीतू पटवारी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि मात्र 1 रुपये में या कुछ रुपए में 100 एकड़ की ज़मीन दी गई है उज्जैन में किसी ट्रस्ट को, और वो जो ट्रस्ट के मेन जो पदाधिकारी हैं वो मोहन यादव जी के बहुत करीबी हैं, ऐसा जीतू पटवारी ने आरोप लगाया था। दूसरे तीसरे दिन दिग्विजय सिंह ने खुद उस आरोप को भंडाफोड़ किया या उस आरोप को हवा निकाल दी। एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो एक स्पष्टीकरण और सही बात भी कहते हैं। ये कोई ट्रस्ट पब्लिक ट्रस्ट नहीं है, गवर्नमेंट का ट्रस्ट है, और उसमें जो लोग हैं वो गवर्नमेंट के लोग ही रहते हैं, और रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से वो ज़मीन उनको आवंटित की गई थी। तो पार्ट 2 में जीतू पटवारी टारगेट है दिग्विजय सिंह का, और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में देखते हैं क्या होगा, लेकिन शायद दिग्विजय सिंह जीतू पटवारी को हटाकर और या तो अपने मोहरे को या अपने बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बनवाएंगे, ऐसा बहुत तेज़ी से चर्चा है। देखते हैं क्या होगा। थैंक यू वेरी मच। आप अपनी सलाह, राय, शिकायत जो भी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।